हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आज मैं लेके आया हूँ पीएबीटी का जेई का सॉल्यूशन जो अभी लगा है और आई होप पेपर आपका अच्छा ही गया होगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और मतलब टाइम कंज्यूमिंग पेपर नहीं था, आप इजी मतलब कम टाइम में जितना स्टैंडर्ड टाइम दिया गया उससे कम में आप इसको कर सकते थे। द स्पीसीज विच डजेंट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में पूछा है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है कि कोई भी स्पीसीज जो होती है वो ऑक्सीडाइज भी हो सके और रिड्यूस्ड भी हो सके। अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर ClO- के अंदर बात करते हैं तो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। अगर इसके अंदर मैं बात करता हूँ तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। और इसके अंदर अगर बात करते हैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। इसके अंदर जो सी ऑप्शन है इसके अंदर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। अपने को पता है क्लोरीन मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है, और जब +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है तो ये खाली और खाली रिड्यूस हो सकता है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कौन नहीं दे सकता, वो सी विल बी द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था, आपको जस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना था और ये देखना था क्या वो दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, मतलब रिड्यूस भी, कम में भी और ज़्यादा में भी। नेक्स्ट देखिए, The thiosulfate react differently with the iodine and bromine in the reaction given below। दो रिएक्शन दे रखा है आपको। Which of the following statements justify the above dual behavior of thiosulfate? Bromine undergoes oxidation and iodine undergoes reduction by iodine in these reaction। Thiosulfate undergoes oxidation by bromine and reduction by iodine in these reaction। और जो तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है वो दे रखा है ब्रोमीन इज ए स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन, ब्रोमीन इज वीकर। देखिए फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा है ये तो कभी हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब ब्रोमीन जो है ये कभी भी वीकर ऑक्सीडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सजेस्ट अस कि जो हेलोजन होते हैं वो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, और सबसे वीक होता है वो होता है आयोडीन। तो अब अगर इस रिएक्शन के अंदर बात करते हैं तो आयोडीन जो है ये खुद तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और इसके अंदर ब्रोमीन जो है ये खुद भी रिड्यूस हो रहा है। अगर मैं इन चारों ऑप्शंस की बात करता हूं तो अपने को ये पता चलता है ये दोनों तो रिड्यूस तो हो रहे हैं, लेकिन जल्दी रिड्यूस कौन होगा, ये ब्रोमीन होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं कर सकते। अब इन दोनों ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ब्रोमीन अंडरगोज ऑक्सीडेशन, ब्रोमीन तो रिडक्शन हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी आप नहीं बोल सकते। थायोसल्फेट अंडरगोज ऑक्सीडेशन बाय ब्रोमीन, थायोसल्फेट जो है ये ब्रोमीन के साथ ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और एंड रिडक्शन बाय द आयोडीन ये भी पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब इन दोनों रिएक्शन के अंदर ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो इसका मतलब जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन बचता है वो सिर्फ एक बचता है, सी ऑप्शन। और जब भी कभी आप क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन सेलेक्ट करें आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज करें, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बताया था, एक ऐसा एलिमेंट जो रिड्यूस भी हो सके और ऑक्सीडाइज भी हो सके। तो कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जा रहा है और कॉपर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जा रहा है। इसका मतलब ये बात ठीक है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन तो देगा। अब दूसरे के अंदर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे मैग्नीज जो है ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और यहाँ पे अगर देखें तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, और यहाँ पे देखें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। ये +6 से +7 भी जा रहा है और यहाँ पे ये +4 के अंदर भी जा रहा है। तो कहने का मतलब ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, ये बात भी ठीक है। इसके अंदर अगर देखेंगे KMnO4, K2MnO4 और MnO2, इसके अंदर देखिए यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तो है। KMnO4 के अंदर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही होता है। इसके अंदर अगर बात करते हैं तो +6 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सब लोगों को आता ही है। इसके अंदर देखते हैं तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जब ये बात अपने को पता है तो +7 से +6 और +4 बन रहा है, इसका मतलब रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अपने को क्या चाहिए, ऑक्सीडेशन भी चाहिए और रिडक्शन भी चाहिए। इसका मतलब ये कभी भी नहीं हो सकता। अगर इसी तरीके से इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो ये दो चीजें मिलके एक दे रहा है, जबकि अपने को क्या होना चाहिए, एक ही स्पीसीज दो के अंदर चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो A एंड B जो दो हैं ये करेक्ट आंसर है, और इसके अंदर उसी तरीके से बनाए गए ऑप्शंस में से अगर देखें तो पहला जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
In acidic medium, K2Cr2O7 shows oxidizing action as represented in the half reaction. आपको एक हाफ रिएक्शन दिया गया है। सबसे पहली चीज, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट अगर होता है तो दो हाफ रिएक्शन से बनता है, एक बनता है ऑक्सीडेशन हाफ और एक बनता है रिडक्शन हाफ। ये आपको दिया गया है, एक हाफ रिएक्शन ही दिया गया है। इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है? जनरली जब भी कभी किसी भी रेडॉक्स को बैलेंस करते हैं तो दो मेथड है। एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड, और दूसरा होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज किया जाए। क्यों? क्योंकि ये बहुत जल्दी क्वेश्चन को, मतलब आपका टाइम कंज्यूम नहीं करेगा ज़्यादा। तो इसके अंदर देखिए दे रखा है Cr2O7 2- और H+, यहाँ पे आपको इसका कोफिशिएंट निकालना है, प्लस Y, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इससे बन रहा है 2A प्लस ZH2। ये रिएक्शन के अंदर दे रखा है। जब भी कभी अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो पहले इस हाफ रिएक्शन के अंदर दोनों तरफ ये जो क्रोमियम दे रखा है, जो भी स्पीसीज हमेशा रिड्यूस्ड और ऑक्सीडाइज होता है उसको बराबर रखते हैं। अगर मैं बराबर रखता हूं तो इसका मतलब इधर 2 क्रोमियम है तो इधर भी मुझे 2 क्रोमियम करना पड़ेगा। तो मैं एक काम कर लेता हूं, Cr2O7 2- जो है, इससे Cr के अंदर जो बन रहा है, क्रोमियम जब भी एसिडिक मीडियम के अंदर रिएक्शन करता है तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ जाता है? +3 के अंदर। तो अगर ये +6 से +3 के अंदर जाता है तो मुझे इसके नंबर तो बराबर करने पड़ेंगे। 2 क्रोमियम है, मैंने 2 क्रोमियम किए। इसके बाद इधर दे रखा है 7 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपन हमेशा क्या काम में लेते हैं बेटा? वाटर काम में लेते हैं। तो मैंने लिख दिया 7H2। ये भी अपने को पता चल गया। ये ऐड करते ही अपने को पता है कि हाइड्रोजन जो है, इधर 14 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, तो इस हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं H+ से। 14H+ मैंने ऐड कर दिया, और जो ही 14H+ किया, अब आपको लास्ट में जो रिएक्शन बैलेंस करने के बाद कि दोनों तरफ एटम्स सेम है, तो फिर आपको क्या करना है? चार्ज भी देखना होता है। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की पहचान है, लास्ट में अपन क्या देखते हैं? चार्ज दोनों तरफ सेम होना चाहिए। इधर कितना है? 6+ चार्ज है। इधर कितना है? इधर अगर देखते हैं तो मेरे पास 2- है, और यहाँ पे जो है मेरे पास 14+ है। तो मुझे तो 6+ चार्ज चाहिए। तो 6+ चार्ज मैं कब ला सकता हूँ? जब मैं इसके अंदर अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन कितना ऐड करूं? कहने का मतलब इसके अंदर अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो 5 और 2 7। अगर मैं 5 से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं तो मेरे पास टोटल नेगेटिव चार्ज आ गया 8- और प्लस का कितना है? 14+। तो मेरे को पता चल गया जो पॉजिटिव चार्ज है वो 6+ पॉजिटिव चार्ज दोनों तरफ है। नाउ इट इज कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन फ्रॉम चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू, एटम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके अंदर कोफिशिएंट को देख लीजिएगा। पूछा आपको H+ कितना है, तो ये तो आपका 14, और इलेक्ट्रॉन पूछा है ये 6, और A जो है ये आपका है 2। तो सबसे पहले आपको इसी सीक्वेंस में देखना है X कितना है? X है 14। तो 14 किस में है? इसका मतलब 2 ऑप्शन खत्म। अब ये 2 ऑप्शन चेक करने हैं। इसका बाद में Y इलेक्ट्रॉन जो दे रखा है ये अपने पास आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन किस में? इसमें। इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म। उसके बाद दे रखा है ये क्रोमियम, और क्रोमियम के बाद दे रखा है ZH2। H2 कितना है? 7। इसका मतलब ये ऑप्शन ठीक है। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कर लीजिए, ये रहेगा। आगे देखिए, क्लोरीन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इन एल्कलाइन मीडियम एज शोन बिलो, और आपको ABCD इन बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन देखना है। तो अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं कि क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड भी हो रहा है, और यही क्लोरीन जो है ये रिड्यूस्ड भी हो रहा है, क्योंकि अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है। इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, और इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जिस स्टूडेंट्स को ये पता है उसको ये भी पता है कि कोई भी रिएक्शन जो होता है अपन जब भी कभी बैलेंस करते हैं तो 2 हाफ रिएक्शन के अंदर इसको ब्रेक कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ इमीडिएटली। तो अगर मैं इसके अंदर ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ देखता हूं तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ, और ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर मैं Cl2 जो है ये बना दिया ClO-, और रिडक्शन हाफ
इसके अंदर देख दिया Cl2 जो है ये बना दिया Cl-। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है उनको सबसे पहले दोनों तरफ बराबर करते हैं। इधर 2 है तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा 2Cl कर दूंगा जो दोनों तरफ बराबर हो गया। और इसके बाद मेरे को ऑक्सीजन इधर ज्यादा मिला। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आप हमेशा क्या लेते हैं, वाटर काम में लेते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया 2H2, 2 ऑक्सीजन इधर थे, 2 ऑक्सीजन इधर हो गए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, H+ ऐड करना पड़ेगा इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। मैंने क्या किया यहाँ पे 4H+ ऐड कर दिया। अब अपने को देखना है ये एटम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, आपको हमेशा चार्ज भी देखना होता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि चार्ज भी लास्ट में हमेशा किसी भी हाफ रिएक्शन के अंदर देखते हैं। इधर है 4H+ और 2-, कहने का मतलब इधर जो 2H+ ज्यादा चार्ज है, प्लस का 2 पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो मैं एक काम करता हूं इधर 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देता हूं, जिससे इधर भी कोई चार्ज नहीं है और इधर भी कोई चार्ज नहीं है, ये तो बराबर हो जाएगा। अब इसके अंदर भी देख लेते हैं। इसके अंदर भी मैंने क्या किया 2Cl बना दिया दोनों तरफ क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए। इधर 2 नेगेटिव चार्ज है, मैं इसको 2 नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिया। हमेशा चार्ज को बैलेंस लास्ट में इलेक्ट्रॉन से करते हैं। इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, कहने का मतलब ये इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये जब ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को हमेशा ऐड ही करते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2H2O Cl2 और इसके अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Cl2 गिव्स 2Cl O-, 4H+, 2 इलेक्ट्रॉन और ये है प्लस 2Cl-। ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ हैं, इसको कट कर दीजिए, आपके पास ये आ गया जो भी स्टाइकियोमेट्री है। और ये जो है ये 2 क्लोरीन है, इसको मैं कंबाइन करके लिख देता हूँ इसी रिएक्शन को। कहने का मतलब 2H2O प्लस 2Cl2 गिव्स 2ClO- प्लस 4H+ प्लस 2Cl-। और जब भी कभी कोई भी रिएक्शन के अंदर स्टाइकियोमेट्री है तो आप उसको सबसे इजीएस्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे सिंपल या कम से कम स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का वैल्यू रहे तो आप किसी भी सूटेबल इंटीजर से उसको डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं पूरी रिएक्शन को, इस रिएक्शन को जो अपने पास बैलेंस रिएक्शन आई है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने के बाद H2O मेरे पास कितना रहेगा 1, मेरे पास Cl2 कितना रहेगा 1, और मेरे पास ClO कितना रहेगा 1, और H+ कितना रहेगा 2, और Cl- कितना रहेगा 1। अब क्वेश्चन के अंदर अप्रोच करना है। आप देख लीजिए क्वेश्चन में पूछा है A, B, C और D, तो A आपका है Cl2, Cl2 कितना है 1, तो Cl2 1 की अगर बात करें तो ये है 1। उसके बाद आपको पूछा है B OH-। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे रिएक्शन के अंदर OH- दे रखा है, ये तो एसिडिक मीडियम में है, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, जितना प्रोटॉन आपको दे रखा है उतना ही प्रोटॉन का ऐड कर, मतलब बेसिक मीडियम ऐड कर देंगे, तो एक तरफ तो बन जाएगा वाटर और एक तरफ बेसिक सॉल्यूशन OH- आ जाएगा। तो ये एसिडिक मीडियम को क्या करेंगे बेसिक, क्योंकि रिएक्शन जो मेन रिएक्शन है मॉडल रिएक्शन, ये बोल रहा है अपने को रिएक्शन किस में है, बेसिक मीडियम में। तो इस रिएक्शन के अंदर मैं 2H2O 2Cl2 और अगर मैं 4 OH जोड़ देता हूं तो 4 OH- आयन जोड़ दिया। 4 OH इसलिए जोड़ा क्योंकि मेरे पास इधर 4H+ है और मैं दोनों तरफ 4 OH आयन जोड़ूंगा तो इधर वो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2ClO- प्लस 4H2 और प्लस 2Cl-। और इस रिएक्शन को डिवाइडेड बाय 2 करके जब देखेंगे तो आपके पास स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा। अब अगर देख लीजिए इसके अंदर देखेंगे तो ये Cl2 जो है, ये Cl2 आएगा आपके पास 1, OH कितना आएगा 4, अगर डिवाइडेड करेंगे 2 तो ये रह जाएगा 2। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सूटेबल रहेगा, बाकी तो ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, पता चलता है अपने को। अब आप ये बोलेंगे सर इसके अंदर तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्लोरीन का 2 है, नहीं 2 नहीं है, डिवाइडेड बाई सबसे सिंपलेस्ट के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट फंक्शन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो खुद को रिड्यूस कर पाए, और अगर मैं इनके अंदर देखता हूं तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है कुछ न कुछ, कहने का मतलब कुछ क्या है, इसके अंदर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके अंदर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है।
ये अपने आप को रिड्यूस कर सकते हैं, ये पता चलता है। लेकिन ये एक ऐसी स्पीसीज है जो खुद को रिड्यूस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले रखा है, तो ये कभी भी जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम नहीं कर सकता, पता चलता है अपने को। नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट विच डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता? फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी ये प्लस में शो नहीं कर सकता, क्योंकि जिस भी एटम के साथ जुड़ेगा उसको हमेशा पॉजिटिव चार्ज देगा, खुद पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब डी विल बी द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, सेट द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको दे रखा है डाइक्रोमेटाइन XH+ और उसका आयरन के साथ रिएक्शन दे रखा है। जब भी कभी बैलेंस करें तो सबसे पहले उनको 2 हाफ रिएक्शन के अंदर ब्रेक करें। अगर मैं इसके अंदर देखता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर देखिए ये तो है मेरा ऑक्सीडेशन हाफ और ये जो है ये है रिडक्शन हाफ। तो अब करेंगे तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन हाफ में Fe2+, ये कन्वर्ट होगा Fe3+ के अंदर। और अपने को पता है जब भी ये रिएक्शन देखेंगे तो आयरन तो दोनों तरफ एक ही है। अब ये +3 चार्ज बैलेंस नहीं है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए मैं इधर क्या करता हूँ, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ। अब इसके अंदर क्रोमियम, ये क्रोमेट आयन को मैंने पहले भी आपको हाफ रिएक्शन लिखा था, उसमें बैलेंस करके दिखाया था, इसमें भी देख लेते हैं। ये है Cr2O7 और जब ये रिएक्शन करता है Cr3+ के साथ, तो इसके अंदर क्रोमियम कितने बेटा? 2 क्रोमियम है। इस इधर मैं क्या करूँगा, 2 क्रोमियम करूँगा। उसके बाद ऑक्सीजन है 7, तो इसका मतलब मैं 7H2O करूँगा। इसके बाद मेरे पास 14H+, तो इधर मेरे को क्या करना पड़ेगा, 14H+ ऐड करना, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। सेम चीज़ें कर रहा हूँ जो पहले की थी। उसके बाद अपन क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बैलेंस है, क्रोमियम भी बैलेंस्ड है, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। लास्ट में क्या करते हैं, चार्ज बैलेंस करते हैं। चार्ज इधर देखते हैं +6 चार्ज है, इधर +6 चार्ज करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास 14H+ है जिसमें से 2 माइनस तो है, तो मैं एक काम करता हूँ इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देता हूँ, तो चार्ज नेगेटिव हो गया 8-, तो 8- 14+ में से जाएगा, तो दोनों तरफ चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 1 इलेक्ट्रॉन है। जब भी कभी रिएक्शन बैलेंस करते हैं तो अपन क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब इस रिएक्शन को पूरा 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इस रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, और करने के बाद ओवरऑल रिएक्शन लिख दो। तो इस रिएक्शन को मैं लिख सकता हूँ 6Fe2+ प्लस, और फिर ऐड कर दो दोनों को, तो इसका आ जाएगा Cr2O7 ये आ जाएगा आपका 14H+ प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स, ये आ जाएगा आपका 6Fe3+ प्लस ये आ जाएगा आपका 2Cr3+ 7H2। ये रिएक्शन है। इसके अंदर आपको पहचानना था X, Y और Z। X आपका है H+, तो H+ कितना है, ये है आपका 14। उसके बाद दे रखा है Y, क्रोमियम, तो क्रोमियम के लिए आपको है 2 क्रोमियम, तो ये है 14, 2 क्रोमियम, और बाद में दे रखा है H2 है मेरे पास 7, तो ये कितना हो जाएगा 14, 2 और 7, तो 7 और 2 9 4 13 मतलब 23। तो ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड करके बताना था, ये आ गया 23। ठीक है, ऐसे आगे देखिए। इन KO2 द नेचर ऑफ ऑक्सीजन स्पीसीज एंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम आर रेस्पेक्टिवली। एक है सुपर ऑक्साइड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक है सुपर ऑक्साइड -हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट, एक है पेरोक्साइड एंड -हाफ, और एक है ऑक्साइड एंड -2। देखिए एक होता है सुपर ऑक्साइड जिसको बोलते हैं O2-, एक होता है पेरोक्साइड जिसको बोलते हैं O2-2-, और एक होता है सिंपल ऑक्साइड जिसको बोलते हैं O2-2-। तो कहने का मतलब अगर अपन बात करते हैं, ये जो है ये अपने को दे रखा है सुपर ऑक्साइड,
और इसके अंदर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे पता है कि पोटेशियम एल्कली मेटल जो होते हैं वो हमेशा ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं। तो अगर इसके ऊपर +1 चार्ज है तो O2 के ऊपर कितना चार्ज होगा, -1, और 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा, -12। इसका मतलब सुपर ऑक्साइड और -12 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आगे देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्ट बोथ एज ए oxidizing agent and as a reducing agent depending upon the nature of the reaction species. Which of the following cases H2O2 act as a reducing agent in acidic medium? Reducing agent, देखिए एक बात बताता हूँ, ये reducing agent की तरह काम करता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। आप बोल इसको भी सकते हैं, लेकिन ये H+ मीडियम के अंदर H2O2 के साथ ये CrO5 बना लेता है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, तो वहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही रहती है, तो इसलिए अपन इसको नहीं कर सकते। बाकी ये दो तो अपन कर ही नहीं सकते क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको चारों ऑप्शन सोचना है हमेशा MCQ सोल्व करते टाइम। एक दिए रखा है आपको Na2HASO3 और उसके साथ दे रखा है NaBrO3 + HCl, और इससे प्रोडक्ट बना रखा है NaBrH3ASO4 और NaCl। तो इस रिएक्शन के अंदर भी X, Y और Z आपको पूछा है रेस्पेक्टिवली। तो देखिए कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जब भी कभी आप रिएक्शन देखें तो इसके अंदर ऐसे एटम्स को आप हमेशा हटा दो हाफ रिएक्शन के अंदर जो जिनका कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ना हो रहा हो, मतलब काउंटर आयन को जनरली रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं बेटा, हटा देते हैं। तो मैं इसके अंदर अगर ये काउंटर आयन हटाऊंगा, Na2 हटा दूंगा क्योंकि ये कभी भी और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर रिएक्शन में जा ही नहीं रहा, और इस H को भी हटा दूंगा, और बाद में इसको लिख सकता हूं मैं कि ये जो है ये मेरे पास है, इस पूरी चीज़ को लिख सकते हैं अपन ASO3 3-, और इसको लिख सकते हैं अपन BrO3-, और सोल्व करने के पॉइंट से, और ये तो है अपना Br-, और इसके अंदर अगर बात करते हैं तो ये लिखेंगे AsO4 3-, और इसको छोड़ दीजिए एक बार क्योंकि इनके अंदर सोडियम के अंदर और यहाँ पे क्लोराइड भी अगर ऐड किया है HCl की फॉर्म में तो वो भी कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसको छोड़ देते हैं। अपन मॉडल रिएक्शन के अंदर ये देखते हैं, और ये जो है AsO3 3-, AsO4 3- के अंदर आर्सेनिक का ऑक्साइड है, और इसके अंदर अगर बात करते हैं तो अपने को पता चलता है आर्सेनिक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं तो आर्सेनिक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे मैं बात करता हूं तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और यहाँ पे जब देखते हैं तो ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन, ब्रोमाइड जो है इसमें ब्रोमीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। दो हाफ रिएक्शन के अंदर इसको कर लेंगे तो मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर अगर मैं देखता हूं तो ये जो है ये मेरा हो जाएगा AsO3 3-, और ये AsO4 3-। दूसरा है रिडक्शन, तो Br रिडक्शन हाफ के अंदर लिख लेंगे BrO3-, और ये आपको दे रखा है Br- की फॉर्म में। ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, मुझे एक ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब मैं H2 ऐड कर देता हूँ। ये H2 ऐड कर दिया, जो ही H2 ऐड किया हाइड्रोजन इनबैलेंस हो गया, कहने का मतलब मैं इधर 2H+ ऐड कर देता हूँ। जो ही 2H+ ऐड किया, इधर एक नेगेटिव चार्ज है H+ और 3 नेगेटिव, कहने का मतलब एक नेगेटिव चार्ज है और इधर 3 नेगेटिव चार्ज है। तो 3 नेगेटिव चार्ज करने के लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, मैं इधर एक काम करते हैं, इधर एक नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर मैं 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर देखें अपन यहाँ पे H+ 3 नेगेटिव चार्ज, तो ये करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया मैंने, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन में से 2H+ गए तो दोनों तरफ 3-3 हो गए, ठीक है। ये पूरी एटम पॉइंट ऑफ व्यू से और चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस हो गया। इसके अंदर देख लीजिए BrO3-, मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा 3H2O, क्योंकि 3 ऑक्सीजन मैंने लगा दिए, और इधर आ जाएगा मेरे पास इसके साथ 6H+, और ये 6H+ आने के बाद मुझे पता है कि यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, तो मैं इसके अंदर कितना ऐड करूँ, कहने का मतलब टोटल जो है
कितना पॉजिटिव या इलेक्ट्रॉन ऐड करूं जिसमें मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज बचा रहे। तो ये करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ और 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा तो मेरे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज, 7, और 7 में से 6 पॉजिटिव गया तो कितना बच गया, 1, और इधर भी एक नेगेटिव चार्ज है। अब क्या करेंगे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है और इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको ईजी करने के लिए इसको एक मतलब डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 1 इलेक्ट्रॉन और इधर मान लेते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और इन दोनों रिएक्शन को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इस पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, और उसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे। तो देख लीजिए ऐड कर देते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ आपको। ये हो जाएगा आपके पास H2O 3H2O, उसके बाद हो जाएगा ASO3 3-, ठीक है, और ये भी कितना आ जाएगा 3 स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट प्लस, और इसके अंदर अगर बात कर रहे हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन, और सॉरी इसके बाद ये इधर राइट हैंड साइड के अंदर लिखेंगे तो प्लस BrO3 6H+, और ये अपन करेंगे प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस रिएक्शन को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था, गिव्स ये देगा अपने को 3ASO4 3- प्लस ये देगा आपको 6H+ और प्लस 3 इलेक्ट्रॉन प्लस Br- और प्लस 3H2, और इधर अगर मैं बात करता हूँ तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ये 3 इलेक्ट्रॉन से कट हो गया। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है, ऐड करने के बाद जो भी काउंटर आयन है इनको करस्पॉन्डिंग एटम से H और NaOH से जोड़ेंगे। तो कहने का मतलब आपको जब देखेंगे काम मतलब इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइज तो आप कर सकते हैं। न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे, जहाँ पे H जोड़ना है वहाँ पे H जोड़ देंगे, जहाँ पे Na जोड़ना है Na जोड़ देंगे। तो अगर मैं ये देखता हूँ तो मेरे को पता चल जाएगा, इसके अंदर जो देखेंगे आपके पास जो होगा ये आपको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो ये रिएक्शन के अंदर मिलेगा 3, 1 और 6। HCl जो है ये 6 है, क्योंकि अपने को पता ही चल गया H+ रिएक्शन के अंदर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो मतलब 6 Cl इसको काउंटर आयन करना पड़ेगा, और जब ये करना पड़ेगा तो अपने को आइडिया आ ही जाएगा उससे। ठीक है, इस तरीके से आगे देखिए नेक्स्ट। इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सलेट विद परमैग्नेट इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने के लिए अपने को पता है कि जब भी C2O4 से CO2 बनता है, और ये CO2 कितने बनते हैं 2, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है ये जब इसके अंदर कन्वर्ट होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। 2 इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है कहने का मतलब तो 2 मोल CO2 बनता है या 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बनता है। तो एक मॉलिक्यूल कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो डायरेक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को निकालना आता है, ऑक्सलेट आयन होता है ये, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो जब ये ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसके अंदर CO2 के अंदर +4, तो कितने हो गए टोटल, 6 में से 8, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन गिवन स्पीसीज। NO के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट की जब बात करते हैं तो नाइट्रोजन की +2, N2O के अंदर जब बात करते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 होती है, तो एक नाइट्रोजन का कितना हो गया +1। NO2 के अंदर जब बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4, और N2O3 के अंदर जब बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब इसको अरेंज कर लेना, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, इसकी है NO2 की। तो NO2 सबसे ज़्यादा किस में, 2 ऑप्शन में है, इसका मतलब 2 तो ख़त्म, और इसके बाद में देखेंगे उसकी किसकी है, N2O3। N2O3 मतलब D विल बी द करेक्ट। ऐसे नेक्स्ट देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज। आपको 4 रिएक्शन दे रखे हैं। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बताया कि एक ऐसी स्पीसीज जो 2 ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो जाए अपने में।
तो मैं अगर इसके अंदर देखता हूं तो यहाँ पे सिंपल सबसे पहले तो एक कॉपर ही दिख रहा है, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, +2 और 0 में जा रहा है। इसका मतलब ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब अगर औरों के अंदर भी चेक कर लीजिए, +7 से ये +6 में जा रहा है, +4 में जा रहा है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकता। इसके अंदर भी चेक कर लीजिए, इसके अंदर Cl2 जो है ये Cl- के अंदर जा रहा है, Br जो है दो अलग अलग स्पीसीज, कहने का मतलब एक ही स्पीसीज दो के अंदर जाना चाहिए, तो ये हो ही नहीं सकते। ये इस तरीके से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ हो। तो मैं एक काम करता हूं, अगर एक ही रिएक्शन मुझे ऐसा दिख रहा है जिसके अंदर ऐसा काम नहीं हो रहा, बेरियम क्लोराइड जो है इसके अंदर देखिए बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, बेरियम सल्फेट के अंदर भी बेरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे भी सोडियम सल्फेट के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पे भी सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। तो सारी चीज़ें, क्लोरीन भी यहाँ पे -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे सोडियम ++। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर कोई भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो ही नहीं रहा, मतलब दिस इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। बाकी सब है, यहाँ पे देखिए कॉपर जो है रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे देखिए क्लोरीन जो है रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे देखिए जो क्लोरीन आयोडीन है, आयोडीन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से अपन इनको नहीं कर सकते। आगे देखिए, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बन का फॉलोइंग रिएक्शन के अंदर कहने का मतलब ये CH4 है और ये CH4 से CCl4 बना रहा है, तो इसके अंदर तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और इसके अंदर -4 है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो चेंज कहाँ से हो रहा है, -4 से +4, तो -4 से +4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम्स इन डाइक्रोमेटाइन। डाइक्रोमेटाइन की अगर अपन बात करते हैं तो डाइक्रोमेटाइन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +6 होता है। और दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ, कोई भी एटम के अंदर हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम जो होती है तो वो उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकती है। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जब देखते हैं अपन क्रोमियम के अंदर तो कितना होता है, 6। ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, +6, तो +6 किस है। नेक्स्ट देखिए, एसिडिक मीडियम H2O2 चेंज इन Cr2O72 2 CrO5। मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था कि जब भी कभी डाइक्रोमेटाइन Cr2O72- ये H2O2 के साथ रिएक्शन करता है एसिडिक मीडियम के अंदर, तो ये हमेशा CrO5 बनाता है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, और ये जो है ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर रखता है। कैसी स्ट्रक्चर बटरफ्लाई, Cr प्रोक्सी लिंकेज होता है इसके अंदर ऐसे, यहाँ पे +6। अब वैसे मत निकाल लेना कि एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 मान के करेंगे, तो -2 करेंगे तो क्रोमियम का +10 हो जाएगा, और समझ लेना वो गलत हो गया। कारण क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बात मेंशन कर रखी है, किसी भी एटम या एलिमेंट के अंदर उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती। तो अपने को पता चल गया ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम कितनी होगी, +6। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ओजोन के साथ रिएक्शन करके H2 और O2 बनाता है। H2O2 जब सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके सिल्वर H2 और O2 बनाता है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कभी भी, ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जब O2 के अंदर चेंज हो रहा है तो कहने का मतलब यहाँ पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑब्वियसली हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -1, और ये कितने में जा रहा है, 0 के अंदर जा रहा है। मतलब खुद के इसकी तरह खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, किसी दूसरे के लिए किसका काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। अब कई लोग सोचते हैं H2O2 से H2O बन गया, नहीं। H2O2 जब ओजोन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, O2 बनाता है, और जब ये O2 बनाता है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सेम इसके अंदर देखिए, यहाँ पे सिल्वर जो रिड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस कौन कर रहा है, H2O2। तो H2O2 का जो काम है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वो दोनों ही रिएक्शन के अंदर किसका काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, C। बस कंफ्यूजिंग क्रिएट करने वाला यही था यहाँ पे, जो पहली रिएक्शन है वो मैंने आपको बता दिया, याद रखेंगे हमेशा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन केमिकल रिएक्शन डिपिट द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। आपको H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बताना है, इसका मतलब खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो इसके अंदर देखिए H2SO4 जो है ये सेम सल्फर जो है सेम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, इसका मतलब ये नहीं कर सकते। इसके अंदर देखिए ये जो है यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है,
यहाँ पे +6 है, यहाँ पे भी अगर आप बात करेंगे तो कितनी है, +6 है। अगर इसके अंदर देखेंगे H2SO4 के अंदर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, +4 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब ये खुद का रिडक्शन कर रहा है, किसी दूसरे के लिए किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और आपको पूछा है ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, तो मतलब ये बात तो ठीक है। बाकी इसके अंदर भी सल्फर जो है ये +6 में ये दोनों तरफ, तो ये हो नहीं सकता ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली 2 ml ऑफ KMnO4 ऑफ अननोन। देखिए जब भी कभी टाइट्रेशन की तरीके के क्वेश्चन होते हैं तो उसके अंदर हमेशा एक रिएक्शन, एक नॉर्मलिटी इक्वेशन काम में लेते हैं। कहने का मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए हमेशा अपन बोलते हैं N1V1 विल बी इक्वल टू N2V2। N1 क्या है, नॉर्मलिटी है एक कंपाउंड की जिसका वॉल्यूम V1 है, और N2 दूसरा कोई जो जिसके साथ टाइट्रेशन हो रहा है वो उसकी नॉर्मलिटी और उसका वॉल्यूम। जब आपको मोलरिटी क्वेश्चन के अंदर दी रखी हो तो इस रिएक्शन को मोलरिटी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, क्योंकि अपन एक बात जानते हैं कि नॉर्मलिटी जो होता है ये होता है n फैक्टर इनटू मोलरिटी। ये बात सबको पता है, तो इस रिएक्शन को मैं भी तो लिख सकता हूं n1 मतलब n फैक्टर है और उसके साथ M1V1 विल बी इक्वल टू N2 M2V2। और N1 और N2 क्या है, इनके n फैक्टर हैं करस्पॉन्डिंग। अपने को पता है KMnO4 जो है, ये KMnO4 जब भी रिएक्शन करता है किसके साथ टाइट्रेशन करवा रखा है, ऑक्जेलिक एसिड के साथ, तो इसका ये +2 के अंदर कन्वर्ट होता है। MnO4 माइनस जो है ये हमेशा किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+ के अंदर एसिडिक मीडियम में, ये भी अपने को पता चलता है। और C2O4 माइनस ऑक्जेलेट आयन जो है ये किसके अंदर कन्वर्ट होता है, ये CO2 के अंदर कन्वर्ट होता है। ये भी ऑलरेडी अपन ऐसा क्वेश्चन पहले आया तो अपने को ये पता है। तो इसके अंदर n फैक्टर कितना है, 5, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं मैंगनीज के, और इसके अंदर कितने हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2। कहने का मतलब इसकी टोटल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6, इसके अंदर +8। तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या कि इसके लिए n फैक्टर मेरा कितना है, ये अगर मैं बोलता हूँ KMnO4 के लिए मैं बात कर लेता हूँ KMnO4, और ये बात कर लेता हूं मैं ऑक्जेलेट आयन के लिए। कहने का मतलब ऑक्जेलिक एसिड दे रखा है, तो अब कर लीजिए 5। इसका मोलरिटी कितना, मोलरिटी नहीं दे रखा है, और आपको दे रखा है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम दे रखा है 2 ml, और N2 इसके अंदर तो 2 है ही, अपने को पता है n फैक्टर 2 है, और मोलरिटी इसका दे रखा है ऑक्जेलिक एसिड का, ये 2 मोलर है, और वॉल्यूम इसका कितना दे रखा है 20। तो ये अगर सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया M1, तो ये आ जाएगा 8। कहने का मतलब जो मोलरिटी होगा KMnO4 सॉल्यूशन का मोलरिटी होगा वो आपका क्या आएगा, 8। क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है, आप इसको देखेंगे, यू विल लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखिए, the number of moles of H+ ion required by 1 mole of KMnO4 to oxidize the oxalate ion to CO2, the number of moles of H+ ion। तो कहने का मतलब आपको H+ आयन रिक्वायर्ड कितना है 1 मोल के लिए, तो सबसे पहले बैलेंस तो करना पड़ेगा रिएक्शन। मैं बैलेंस कर लेता हूँ MnO4 माइनस, ये ऑक्जेलेट आयन को C2O4 माइनस को जब रिएक्शन करते हैं तो ये बनाता है Mn2+ प्लस ये बनाता है CO2, और इसके अंदर ये तो मेरी रेडॉक्स रिएक्शन है, मैंने ऐसे ही इनबैलेंस्ड लिखा है। अब इसको बैलेंस करना अपना काम है, तो ये तो हो रहा है अपना रिडक्शन हाफ, और ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। हमेशा ऐसे ही करो, कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है उसको 2 पार्ट के अंदर इमीडिएटली डिवाइड कर दो। तो मेरे पास आ गया MnO4 माइनस गेटिंग कन्वर्ट इनटू Mn2+, और जब ये आएगा तो इसके अंदर ये है मेरे पास रिडक्शन हाफ, इसको पूरा यहीं की यहीं बैलेंस कर दो, 4 मतलब 4H2O। इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 8H+, इसके पास मुझे इलेक्ट्रॉन इधर 2H+ चाहिए, तो इसका मतलब मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करूँ, मैं 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ, तो टोटल H+ दोनों तरफ क्या आ जाएंगे। अब दूसरा ऑक्सीडेशन हाफ, इसके अंदर C2O4 माइनस,
और ये बात करते हैं CO2। तो ये 2 CO2 आ गए। इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम ऑक्सीजन भी 4 है, कार्बन भी 2 है, ये प्रॉपर मैंने कर दिया। इसके बाद चार्ज, तो ये मैंने 2 नेगेटिव चार्ज, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। ये करने के बाद आपको दोनों रिएक्शन को ऐड करना है। जब दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 16H प्लस 2MnO4 माइनस गिव्स प्लस 10 इलेक्ट्रॉन प्लस, ये सारा इधर वाला मैं पहले लिख देता हूं और इसको मैं 5 से रिएक्शन करवाने के बाद 5C2O4 2 माइनस गिव्स, इसको रिएक्शन में ये बनेगा मेरे पास 2Mn2 प्लस 8H2। ठीक है, ये बन जाएगा मेरे पास 10 CO2 और उसके बाद में आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन को अंदर अगर देखेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कट कर दीजिए, तो 2 मोल जो हैं ये 5 मोल C2O4 को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो एक के लिए कितना काम आएगा एसिडिक मीडियम 8H+। तो ऐसा आपको देखना था। तो इसके अंदर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन कितना आ जाएगा, 1 मोल के MnO4 के साथ कितना आएगा 8, तो ये आ जाएगा 8H+। ठीक है, 8 मोल ऑफ H+। नेक्स्ट देखिए, द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन अंडरगोज द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब जो 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर शो कर सकता है। ये कर सकता है, यहाँ पे -1 है, ऑक्सीजन जो -2 में भी जा सकता है, ऑक्सीजन जो प्लस में भी जा सकता है। ये कर सकता है, ये यहाँ क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है, क्लोरीन +7 तक जा सकता है और ये रिड्यूस भी हो सकता है। -1 तो इसकी बहुत कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी ठीक है। फॉस्फोरस जो है ये भी जा सकता है, फॉस्फोरस माइनस और प्लस दोनों में दिखाता है। क्लोरीन जो है ये दिखाता ही है, अभी मैंने बताया। तो 4 तो ये है। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूँ तो सिल्वर प्लस के अंदर जाता है, माइनस के अंदर नहीं जाता, ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन नहीं दिखाता है। इसके अंदर अगर बात करते हैं कॉपर के अंदर, F2 के अंदर, NO2 के अंदर, और ये तो कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर भी जाता है और 0 के अंदर भी, तो कहने का मतलब ये भी है ही। लेकिन फ्लोरीन जो है वो ओनली माइनस ही दिखाता है, प्लस में नहीं दिखाता, इसका मतलब ये नहीं आ सकता। NO2 मैक्सिमम 5 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है और कम तो रख ही सकता है, तो कहने का मतलब ये भी ठीक है। और पोटेशियम प्लस में दिखाता है, कभी माइनस में नहीं। तो ये अपने को पता चल गया 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर नंबर ऑफ स्पीसीज कितना आ जाएगा 6। ठीक है, आगे देखिए 48 क्वेश्चन के बाद अब देखते हैं 49। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही एक ऐसी रिएक्शन दे रखा है, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर ये मैग्नेट आयन दे रखा है, पर मैग्नेट आयन MnO4 माइनस, और इसके साथ ये बना रहा है MnO2, और दूसरा है आयोडाइड आयन और ये बना रहा है I2। क्योंकि ये जो है ये है रिडक्शन हाफ और ये है अपना ऑक्सीडेशन हाफ। बैलेंस करना है और आपको पूछा है कोफिशिएंट Z की वैल्यू पूछा है, और इनको आप छोड़ दीजिए, बस बेसिक मीडियम में याद रखना है। तो अगर इस रिएक्शन को देखता हूँ तो ये मेरा रिडक्शन हाफ है और ये ऑक्सीडेशन हाफ है। रिडक्शन हाफ को बैलेंस करेंगे 2H2, इसके अंदर 4H+ है, तो कहने का मतलब ऑक्सीजन तो दोनों तरफ बैलेंस है, मैग्नीज भी बैलेंस है। H करने के लिए मैं क्या करूँगा 4H+ ऐड कर दिया, और चार्ज बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। इधर भी कुछ चार्ज नहीं है, इधर भी कुछ चार्ज नहीं है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस्ड। ऑक्सीडेशन हाफ के अंदर देखेंगे इधर माइनस है, तो पहले तो मुझे आयोडाइड 2 करने पड़ेंगे, दोनों तरफ आयोडीन बैलेंस्ड। इधर 2 इलेक्ट्रॉन मैं ऐड कर देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करता हूँ, इन दोनों रिएक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 3 से करते हैं और इसको 2 से करते हैं, और फिर ऐड करके लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास 8H+ प्लस 2MnO4 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 आयोडाइड आयन गिव्स 2MnO2 प्लस 4H2O प्लस 3I2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ये अपने को पता चल गया। और ये दोनों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको तो हटा देते हैं। और यहाँ पे जो है मेरे पास H+ दे रखा है, ये 8H+ दे रखा है, 8H+ दे रखा है, मतलब मुझे तो बेसिक मीडियम के अंदर देखना है। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे OH आयन जोड़ देता हूँ, और वो भी कितना जोड़ता हूँ 8।
8OH माइनस आयन इधर जोड़ा और 8OH माइनस आयन इधर जोड़ा, और जो ही जोड़ा तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, 8H2, और 8H2 बनेगा तो ये 4H2 से कट हो जाएगा, ये इधर बचेगा कितना, 4H2। तो मेरे पास जो रेडॉक्स रिएक्शन बना है वो बना है 4H2O 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस गिव्स 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 8OH माइनस। आपको जेड पूछा था OH माइनस, तो ये कितना है 8OH आयन, ठीक है। ये नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द गिवन लिस्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद, इसके अंदर अगर बात करते हैं फ्रॉम द गिवन लिस्ट द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद द +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, आपको दे रखा है एक SO3, एक दे रखा है H2SO3, SOCl2, SF4, BSO4 और H2S2 ओलियम। तो इसके अंदर बात करते हैं सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी आप देख सकते हैं हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट स्ट्रक्चर देख के ही कोशिश करो। तो इसके अंदर है +4, इसके अंदर थायोनिल क्लोराइड के अंदर भी ये है +4, इसके अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इसके अंदर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 और ओलियम के अंदर भी +6। तो +4 कितने के अंदर है, 1 2 3, 3 कंपाउंड के अंदर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो आपको पूछा है नंबर ऑफ कंपाउंड्स, तो 3 कंपाउंड ये, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।